नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिनों पहले जब मेरा जन्मदिन था तो मेरे एक विद्यार्थी कहें या ट्रेनी कहे, वह आसाम के रहने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बैग चाय की पत्तियों का मेरे पास भेजा, करीब 10 किलो। और मुझे उनको धन्यवाद ज्ञापन किया मैंने, लेकिन मुझे बताने में बड़ी उनको शर्म आई कि मैं चाय पीता है नहीं। कभी कभी ग्रीन टी या वाइट टी पी लेता हूँ, लेकिन ब्लैक टी जो सामान्यतया पूरे विश्व में दूध के साथ चीनी के साथ बनाई जाती है वो कभी नहीं लेता। और कई बार लोग पूछते ही हैं कि आप ये चाय क्यों नहीं पीते। विशेषकर भारत में चाय सबसे ज़्यादा एक आतिथ्य के लिए, कोई मेहमान आए उसके लिए चाय सबसे एक सामान्य आहार या पेय हो गया है। तुम लोग पूछते हैं, तो आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे, क्रमवार में बता देता हूँ कि यह वाइट टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी में क्या अंतर क्या होता है। दूसरी बात, क्या इससे कोई नुकसान होता है क्योंकि मैं नहीं पीता, क्यों नहीं पीता हूँ। तीसरी बात, इनसे लाभ क्या क्या होते हैं। और चौथी बात कि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आपके साथ क्या हो। सबसे पहले मैं जो आप अंतर बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आप बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, आनंद आएगा। वाइट टी यानी सफ़ेद चाय, हरी चाय, ग्रीन टी और ब्लैक टी में क्या अंतर क्या होता है। देखिए, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। तीनों एक ही तरह की चाय होते हैं, लेकिन एक ही पेड़ से निकाले जाते हैं, लेकिन जो इसको बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। ऑक्सीडाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, उसको सुखाने की प्रक्रिया, तो वह ब्लैक टी में सबसे लंबी चलती है और ग्रीन टी में काफ़ी कम हो जाती है, वाइट टी में एकदम कम हो जाती है। तो इसको जो रखने की, तो क्या होता है कि जब पूरी प्रक्रिया ब्लैक टी की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण जो है, आप ब्लैक टी को कई सालों तक रख सकते हैं, ग्रीन टी कुछ महीने चलती है और वाइट टी आपको बहुत जल्दी उपभोग में राहत होती है। इसीलिए वाइट टी बहुत महंगी होती है, ग्रीन टी उससे कम महंगी होती है और ब्लैक टी सबसे सस्ती होती है। दूसरी बात कि इसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, हमारे उत्तेजक प्रभाव जो है ब्लैक टी का सबसे ज़्यादा होता है और ग्रीन टी का हल्का होता है और वाइट टी का एक तरह का होता है। तो अब आप स्टिमुलेटिंग चाह रहे एकदम चढ़ जाए चाय, आपकी मज़ा आ जाए, पता चले कि चाय पी है, तो आपको ब्लैक टी पीना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी और वाइट टी के जो है प्रभाव कम होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इनका अंतर होता है वह इनका होता है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस जो होता है ब्लैक टी का, यह इतना लंबा चलता है और रख करके खुले में रखना से जो है तो उसका रंग काला हो जाता है। लेकिन जो वाइट टी और ग्रीन टी को वो टेम्परेचर बढ़ा करके जल्दी से सुखा देते हैं, तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट उसके बने रहते हैं और रंग भी उनका लगभग पुराना बना रहता है। तो एक उत्पादक प्रक्रिया का अंतर हो गया, उनके रंग का अंतर हो गया, उनका टेस्ट भी जो है थोड़ा सा ब्लैक टी का ज़्यादा बिटर हो सकता है, कड़वा हो सकता है। और इसके पीछे बड़ी मनोरंजक एक जो हमारे बुजुर्ग लोग बता गए हैं, वो मैं आपको बताने का लोग श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ों ने टी चाय के बागान जो है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में लगाने शुरू किए और पहाड़ों में लगाने शुरू किए, तो सबसे पहले जो सबसे महंगी वाइट टी या ग्रीन टी निकाली गई। जो ब्लैक टी बनी, तो ब्लैक टी में बहुत सारा नीचे का बचा खुचा कचरा भी डाला गया। अब ब्लैक टी का टेस्ट भी कड़वा होता है, तो अंग्रेजों को या उस समय के जो चाय बागान के मालिकों को समझ नहीं आया कि इसको कैसे इसका प्रचार किया जाए, कैसे बेचा जाए और कैसे उपभोग में लाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि दूध और चीनी मिला करके जो आज की बहुत लोकप्रिय चाय होती है, मसाला टी भी जिसको यूरोपियन कंट्रीज में कहते हैं, अमेरिका में भी कहीं कहीं कहते हैं, तो वह बनाया उन्होंने। और ऐसा बताते हैं बुजुर्गों ने और मैंने साहित्य में पढ़ा कि जो अंग्रेजों की सत्ता के केंद्र थे, जैसे इलाहाबाद था, कलकत्ता था, मद्रास था,
इन शहरों में बड़े बड़े भगवानों में उबाल करके निःशुल्क जो है भारतीयों में बांटा गया। तो जो गरीब थे निःशुल्क पीला कुछ खाना चाहते थे, उन्होंने बड़े बड़े भगवानों में ले करके अपने बाथरूम में ले करके और उसका उपभोग के धीरे धीरे आदत पड़नी लगी उनको। और जैसा मैंने बताया कि इसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट उत्तेजक प्रभाव नशा का जो प्रवृत्ति वो ब्लैक टी में ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा आपको नशा हुआ, ज़्यादा लोग को मज़ा आया, फिर धीरे धीरे पूरा आदत पड़ती गई। और आज आप जानते हैं कि भारत में नहीं, एशिया में नहीं, पूरे विश्व में यह ब्लैक टी दूध और चीनी मिला करके और तमाम मसाले दालचीनी अदरक के सब डाल करके पिलाई जा रही। तो मैं समझता हूँ कि यह जो ब्लैक टी है यह एक मूर्ख बनाने का तरीका था। उस समय के चाय बागानों के मालिक जो है ये ज़्यादातर जो है अंग्रेज थे, तो उनका एक तरीका था और एक हमारे अंदर जो है एक गुलामी का चिन्ह बचाया गया है। इसलिए मैं ब्लैक टी नहीं पीता हूँ। अब मैं जब चाय की कमियाँ बताऊँगा, उसकी हानियाँ बताऊँगा, तो आपको पता चलेगा कि आपके मेरी तरह से बात से सहमत हो जाएंगे कि चाय क्यों नहीं पीना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर ज़्यादा चाय पीते हैं आप, अगर खाली पेट आपने पिया तो आपको मिचली की उल्टी की शिकायत हो सकती है, नौजिया, और आपका जो पेट में बचा कुचा जो अच्छा खाना रहा होगा वो पूरा न पूरा निकल सकता है। हार्ट बंद की आपके पेट में हाथों में जलन की शिकायत हो सकती है अगर चाय आपने ज़्यादा पी। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब मैं कमियाँ बता रहा हूँ तो वो सारी कमियाँ या नुकसान या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव काली चाय पर, ब्लैक टी पर ज़्यादा लागू होता है, वाइट टी और ग्रीन टी पर कम लागू होता है। इसके अलावा जो है आपके पूरा पाचन प्रणाली में, सिस्टम में जो है यह जो है डाइजेशन को चाय बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि आपको कब्ज भी हो सकता है और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपच की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको चाय पीने से हो सकती है। और देखिए, मैं आपको शायद मैं चाय की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे वक्तव्य है वह वैज्ञानिक शोधों पर आधारित है। इसके अलावा चाय में एल्यूमिनियम काफ़ी मात्रा में रहता है और ब्लैक टी में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और एल्यूमिनियम जो है का अगर आपके भोजन में ज़्यादा मात्रा में होता है, अल्जाइमर डिसीज़ जो है वो आपको हो सकती है, जिसमें आपकी कॉग्निटिव फैकल्टी परमानेंटली अफेक्ट हो सकती है। दूसरी बात, फ्लोराइड एक जो है पूरे स्वास्थ्य को बुरा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ होती है। वो फ्लोराइड भी चाय में बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ासकर मैं बता दूं कि ब्लैक टी में जो ताज़ी पत्तियाँ जो वाइट टी और ग्रीन टी के हिसाब से 10 से 20 गुना फ्लोराइड ज़्यादा होती है। तो यह भी आपको यही कारण है कि बहुत बार जो है दांत चाय के पीने से बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। डेंटल टिके दांतों में का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। आपको दांतों में बहुत सारी समस्याएं चाय के पीने के आने लगती है। ये तो अगर आप ब्लैक टी पिए हैं मीठा वाला तो आप मुँह धोते नहीं हैं, तो चाय वो मीठापन जो रहता है वो चाय वो दांतों को खराब करने लगता है। लेकिन जो ज़्यादा खराब करता है वो चाय की में जो फ्लोराइड मात्रा मौजूद है उसे खराब होता है। दूसरा एक ऑक्सलेट होता है। ऑक्सलेट जो है मतलब आपसे पथरी में जो आपको आप पेटों में पथरी हो जाती है, यह समझ सकते हैं कि बहुत महीन जो है पत्थर के टुकड़े जो है चाय में मौजूद होते हैं। अगर ज़्यादा आप चाय पीते हैं तो आप देखेंगे किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, फिर पथरी की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकती है। और एक और बात है कि जब आप चाय पीते हैं तो आपको जो बॉडी का कैल्शियम होता है उसको बाइंड करके ये पथरी को और बड़ा बना सकता है। अगर आपको पथरी की समस्या बनी हुई है या ऐसी संभावना है तो चाय पीना तुरंत बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें चाय में कैफीन बहुत ज़्यादा होता है और यह जो इसमें थेनाइन और थीम भी उसको कहते हैं, वह भी कैफीन का एक प्रकार है। यह आपको नशा बहुत ज़्यादा करने का प्रभाव देता है और धीरे धीरे आपके मस्तिष्क की क्षमता, ताजगी उसकी खत्म हो जाती है। तो यह आपको धीरे धीरे आपको निर्भरता प्रारंभ हो जाती है। जब भी कोई गंभीर काम करना होगा तो आपको चाय चाहिए, उसकी चुस्की के बिना आप काम नहीं कर। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जो खासकर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होती है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है, वह आपके शरीर में लोहे की। आपका शरीर जब चाय पीने वालों को आयरन अब्जॉर्ब नहीं कर,
अगर खाना खाने से पहले या तुरंत बाद में आपने पिया तो खाने में जितना भी आयरन रहेगा वह आपका पेशाब के साथ बाहर निकल जाएगा, यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा और आपके शरीर में एनीमिया यानी रक्ताल्पता की बीमारी हो सकती है, आपको खून की कमी हो सकती है और लोहा या आयरन तो कम होगा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी अगर आपने चाय अगर बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है और कभी नहीं पी तो विड्रॉल सिम्टम आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, निवर्तन के लक्षण शुरू हो जाते हैं। आपको एकदम अजीब सा लगेगा कोई बीमारी हो गई है, आपका मन नहीं लगेगा, बेचैनी सी महसूस होने लगेगी, इस तरह की चीज़ें आपको होने लगती हैं। और जो सबसे ज़्यादा समस्या खासकर आज की युवा पीढ़ी में चाय के कारण देखी जा रही है वह है डिस्टर्ब स्लीप। आपकी नींद गहरी होना बंद हो जाती है, आपकी नींद हल्की होती है, काफ़ी सोने के बाद भी आप ताज़ा दम महसूस नहीं करते हैं। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। और अंतिम जो समस्या है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्या है, लेकिन मैंने मुख्य आपको समस्या बताई है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। आपके शरीर में अतिरिक्त रूप से आप पानी नहीं पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन की समस्या आपकी हो सकती है। तो यह हुई आपकी चाय से बीमारियाँ, परेशानियाँ। अब मैं आपको बताऊंगा चाय से फायदे। चाय से सबसे ज़्यादा फायदा है कि अलर्टनेस आपके अंदर आ जाती है। आप बहुत ही थकान महसूस कर रहे हैं कभी कभी एकदम से, और आपको मस्तिष्क संबंधी काम करना है तो तात्कालिक रूप से कभी कभी आप चाय को ग्रहण कर सकते हैं, आपकी मस्तिष्क की अलर्टनेस बढ़ सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यह आपको आदत नहीं पड़नी चाहिए कि जब भी कुछ काम करना हुआ बिना चाय के आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपातकाल में इमरजेंसी में ही आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात कि ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रचारित किया जाता है कि आपकी त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है चाय पीने से, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, ये ऊर्जा का स्रोत है। दूध के और चीनी के साथ जब आप चाय पीते हैं और आपका वजन कम होने लगता है, नई पीढ़ी इस बात से बहुत ज़्यादा चाय से आकर्षित होती है कि वजन कम हो जाएगा और बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी ये सारे जो दावे किए जाते हैं इसमें जो है कोई भी अभी तक अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं है। एकमात्र वजन कम होने को लेकर के, और जैसा समझा जा रहा है कि वजन क्यों आपका कम होता है, क्योंकि आपके शरीर में पौष्टिक तत्व मिलना कम हो जाते हैं, आयरन आपको मिलना कम हो जाता है। तो शरीर की जो पोषक तत्व जब नहीं मिलेंगे तो वैसे ही आप कमजोर होने लगेंगे और आपका वजन कम होने लगेगा। तो यह आपके फायदे आपने सुन लिए, चाय के पीने के फायदे क्या हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, जो कमियां मैंने बताई है, हानियां बताई है, स्वास्थ्य को नुकसान बताया है, अगर आप इससे सहमत हैं, चाय छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने पर क्या होता। अगर आप चाय 3-4 कप से ज़्यादा पी रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर 7-8-10 कप जो है चाय पी रहे हैं तो तुरंत आप छोड़ना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर ब्लैक टी आप पी रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा ब्लैक टी नुकसान करती है क्योंकि उसका दूध और जो चीनी का सम्मिश्रण बनता है वह बहुत ही शरीर के लिए घातक होता है। तो अगर आप उसको पी रहे हैं तो इन 2 तरीके हैं, या तो थोड़ा करके अपनी चाय की मात्रा पीने की कम कीजिए, धीरे धीरे करके। अगर 10 कप पी रहे हैं तो 8 पे आइए, फिर अभी आप 6 पे आइए, फिर 4 पे आइए, धीरे धीरे कम पीजिए। दूसरा तरीका है कि आप जो है काली चाय जो ब्लैक टी पी रहे हैं उससे ग्रीन टी पे आइए, फिर ग्रीन टी से वाइट टी पे आइए, या ग्रीन टी पर करके धीरे धीरे आपको कम कर देंगे। दूसरी बात, अगर आप बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं और चाय छोड़ने के बाद संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप जीरा, सौंफ या फिर अजवाइन, इन तीनों का पीस करके पाउडर बना सकते हैं, या अलग अलग एक मात्रा किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये पाउडर फाड़ करके गर्म पानी पी सकते हैं, या ज़्यादा अच्छा है कि गर्म पानी में इसको उबाल करके थोड़ा गर्म पानी ले लें और इनमें से 1-2 भी ले सकते हैं या तीनों ले सकते हैं। इसको गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर पीते रहेंगे तो आपको चाय की तलब नहीं लगेगी। तो आप सबको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएँ। और चाय पर बहुत सारी कविताएं जो है बन गई हैं, दोहे बने हैं, बहुत सारा बचपन से मैं चाय पर साहित्य पढ़ता आ रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय पेय जैसा ये हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अब तक समझ गए होंगे कि चाय मैं क्यों नहीं पीता। और मेरी उन शिष्य को जो है मेरे प्रशिक्षु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे चाय
का बहुत बड़ा बैग भेजा, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाय नहीं पीता, अगर वो वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही फ़ोन करेंगे और लेकिन मैं उनको समझा दूंगा, और वो भी शायद चाय बागान में काम करते हुए भी चाय पीना छोड़ दें। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य प्रतीक।